एक गरीब आदमी अपना बेटा को स्कूल भेजा, पढ़ने भेजा, बच्चा मन लगाकर पढ़ता था। अमित नाम का लड़का था, लड़का कामयाब हो गया, लड़का इंजीनियर हो गया। 5 साल पर इंजीनियर आया घर, पिताजी के पैर छुआ, कहा बेटा इंजीनियर कौन चीज में भेले हैं? कल पिताजी हम भवन संबंधी इंजीनियर बने हैं। कल के अच्छा बेटा बढ़िया नौकरी मिला है और कई लोग रिश्तेदारी के लिए आए हैं, तुम अच्छी लड़की देख करके शादी कर लो। कल के नहीं पिताजी पहले घर बना लेंगे तब शादी करेंगे। कल के बढ़िया बात है। तो सब सामान मंगाया, 5 दिन 7 दिन में ईटा गिट्टी बालू छड़ सीमेंट सब मंगा लिया। कहा आगे रोड है, रोड छोड़कर इधर घर बनाना है। दोनों बापूत विचार लिए। घर जब तैयारी करना था तो एक दिन सवेरे मोटरसाइकिल से चलते हैं, निकलते हैं इंजीनियर। कल के बेटा इतना सवेरे कहाँ चला? कल के पिताजी पंडित जी को बुला लेंगे तब न जगह माप देंगे। कल के रे पगला, अरे पंडित जी बड़े इंजीनियर तुम बना है, भवन संबंधी इंजीनियर बना है, फिर पंडित जी क्या जरूरत पड़ेगा? नहीं पिताजी सब दिन से जो हो आया है हम करबे करेंगे। नहीं माना लड़का, चला गया। अलगेश कहा प्रणाम बाबा, पंडित जी के यहाँ पहुंच गए। पंडित जी समझ गए कोई सुधरवे के बच्चा अच्छी है। पंडित जी कहते हैं चिन्ह लियो नहीं तोरा? 30 बरस के पंडित जी। हम राम आशीष वर्मा जी के लड़का छी और राम आशीष बाबू का उम्र 65 बरस। पंडित जी कहते हैं राम आशीष बाग बेटा चाहिए, बहुत दिन पर देखे छियो। कल के हाँ पंडित जी 5 बरस पर लिए इंजीनियर न हम भे गेलिए। पंडित जी कहे रे कत्ते भगवान के कहलिए तू इंजीनियर बनले मोर मिठाई खिल में। कल के चलू न पंडित जी कत्ते खेबे? कहाँ तनी घर के नेव लेबे, जगह जांच देती है। अरे वो काम से में 5000 और लेबो। कल के कोई बात नहीं है, चलू न। मोटरसाइकिल पर बैठा कर लाया। यहाँ आते आते कहा पंडित जी ये आगे रोड छे, हम चाहे छिए रोड छोड़ के इन्ने घर बनवे। पंडित जी कहलखिन रे आते आते तो हमरे पढ़वे लागले हन, वास्तु शास्त्र के मुताबिक कहाँ घर बनते हम समझबे। तो कोर्स जे पढ़ ले, लेकिन वास्तु शास्त्र समझे तभी तू सुधरबा के तेरे पुस्त लागतो। क्या कहे, एक स्लेट मांगे, पेंसिल मांगे, पूरा स्लेट लिखते थे मिटाते थे, लिखते थे मिटाते थे। इंजीनियर लड़का इंजीनियर बोला पंडित जी क्या लिखते हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं। कल के सुधरबाग तोरा सुधरबाग समझे हम अभी दिल्ली दूर। फिर क्या किए, जगह को मापना शुरू कर दिए। 10 डेग उधर नाप दिए, 20 डेग उधर नाप दिए, 50 डेग उधर नाप दिए और मापते मापते रोड में सटा दिए। कहे ऐसे न घर इनको बनवा देते हैं जो जगह चौपट कर देंगे। यहाँ 70 फीट लेयर तक जमीन कंप्लीट रोड में सटा दिए। कल के पंडित जी वहां घर बनाएंगे, जमीन के नक्शे खराब हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं जहां मन है वहां बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, न तुम्हारा वंश चलेगा अन्य तो नौकरी भोग पाएगा। ये के भुरकी में उसका सारा नशा इंजीनियर का उतर गया, सीधे पैर में लटक गया। हो बाबा तू जहां कहबे वहां बनेबे, लेकिन एहन शराप नहीं दे, हम रोडे पर बनबे तैयार छी। इंजीनियर के पिताजी कहते हैं 11 बज गया, पंडित जी को भोजन कराओ। कल के पिताजी लेते आइए, तब तक पूजा पाठ के जो सामान कहते हैं हम नोट कर लेते हैं। इंजीनियर के पिताजी कहते हैं जी पंडित जी क्या पाइएगा, क्या भोजन चाहिए? चूरो दही की व्यवस्था है, पूरी सब्जी भी है। पंडित जी कहते हैं जजमान अहाँ घर के दही हमरा देखले छे, दहिये चूरा लाबू न, चूरा कमे देवे। इंजीनियर के पिताजी घर गए, अंदर में बड़ा थाली में 100 ग्राम चूरा दिए, उस पर 100 ग्राम चीनी दिए और ऊपर से 2.5-3 किलो दही से थाली को भर दी और पंडित जी के सामने रख दिए। कहे पाइए पंडित जी। पंडित जी कहते हैं कि थोड़ा चीनी डालिए तब न खाएंगे। अतरोत के पोरल छिए पंडित जी, खाइयो कि नहीं? चीनी नहीं छे घर में, बिना चीनी के नहीं खेबा, चीनी दहो तब खेबा। इंजीनियर के पिताजी कहते हैं बेटा इंजीनियर एने आवा। अतः पिताजी, इंजीनियर के पिताजी कहते हैं जे पंडित जी 70 फीट लेयर तक जमीन जांच दिलखु और 2 इंची दही के नीचा में 100 ग्राम चीनी दिल छे, पता नहीं छन पंडित जी। अब केना जगह जांच दिलखुन तो समझो, पंडित जी समझते। इंजीनियर कहता है पिताजी इसमें चीनी डाला हुआ, कल के देख लो तुम। इंजीनियर ज्यों ऐसे दही हटाता है चीनी का ढेर देखता है। कहा है हो पंडित जी तो 70 फीट लेयर तक तो जांच दल हो धरती के कंप्लीट और 2 इंची दही के नीचा में 100 ग्राम चीनी दिल रहे से पता नहीं।